ईपीएफओ नियमों में होगा बड़ा बदलाव, सरकार 2.5 गुना कर सकती है मिनिमम पेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन सत्ता न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें बहुजन सत्ता न्यूज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था यानी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अहम बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने जा रही थी, लेकिन मंगलवार 8 अक्टूबर को श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने इस मीटिंग को रिशेड्यूल कर 13 अक्टूबर सोमवार दिल्ली में आयोजित करने का फैसला लिया। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सीबीटी की बैठक 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली थी, लेकिन अब यह मीटिंग दिल्ली में आयोजित की जाएगी। खबरों के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1,000 प्रतिमाह है। यह राशि 2014 में तय की गई और तब से लेकर अब तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल ईपीएस 95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो 2014 से अब तक अपरिवर्तित है, यानी कि नहीं बदली है। कई कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियन ने लंबे समय से इस वर्तमान महंगाई के लिहाज से अपर्याप्त बताया और इसे 7,500 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने की मांग भी की थी। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीटी इतनी बड़ी बढ़ोतरी की बजाय 2,500 रुपये की सीमा का पेंशन बढ़ाने का विचार कर सकता है। बैठक का दूसरा बड़ा एजेंडा ईपीएफओ 3.0 परियोजना है, जिसके तहत संगठन को पूरी तरह डिजिटल और कागज रहित बनाने की योजना है। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए 1,000 रुपये की राशि बहुत कम है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स के विभिन्न संघ लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 करने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि सीबीटी पेंशन में 7.5 यानी कि 7.5 गुना वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि बढ़ाकर उसे 2,500 रुपये तक की ही विचार किया जा सकता है। इस परियोजना में एटीएम और यूपीआई के जरिए त्वरित पीएफ निकासी, रियल टाइम क्लेम सेटलमेंट और सुधार प्रक्रिया, ऑनलाइन डेथ क्लेम का सरल निपटारा और ऑटोमेटिक डेटा इंटीग्रेशन जैसी कई सुविधाएं शामिल होगी। इस तकनीकी परिवर्तन के लिए इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन से देरी के कारण परियोजना की शुरुआत अब अगले साल संभावित है। इसके अलावा बैठक में निवेश निधि, पेंशन फंड संरचना और डिजिटल गवर्नेंस सुधारों पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि पेंशन वृद्धि जैसे निर्णय के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी जरूरी होगी, लेकिन इस बैठक में संभावित फैसले लाखों पेंशन भोगी और कर्मचारियों के भविष्यों को सीधे प्रभावित भी कर सकते हैं। इस बैठक का एक और मुख्य एजेंडा 3.0 परियोजना है, लेकिन इसे लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा यह तो बैठक के बाद ही मालूम होगा। इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे सहयोगी राणा विजय सिंह ने और आप देख रहे हैं बहुजन सत्ता न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।